शेष भगवान का अवतार है। जिस शेष भगवान पर श्री विष्णु भगवान शयन करते हैं वो शेष भगवान लक्ष्मण जी हैं। और लक्ष्मण जी को कोई छुए हैं, राम जी को कोई छुए तो लक्ष्मण को तो क्रोध आया होगा ही। लक्ष्मण जी सेवक है कि राम के रहते ही इस समाज में ऐसा किसी ने कह दिया गलत है। बड़े भैया को कोई कुछ कहे तो बड़े भैया बर्दाश्त कर ले वो ठीक है, लेकिन छोटे भैया को तो थोड़ा दुख होगा ही कि हमारे बड़े भैया को क्यों तुमने कह दिया ऐसा। यही निष्ठा है, यही प्रेम है। सुनकर चुप रह जाए तो ये तो अपराध है। पिता को, गुरु को, बड़े भाई को कोई कुछ कहे, अनुचित कहे तो पुत्र को, शिष्य को, भाई को, ये भाई अनुचित तो लगता ही है। लक्ष्मण जी धर्म से अधर्म से नहीं पेश हुए। लक्ष्मण जी मनमानी पेश हो गए, क्यों हो गए? क्यों नहीं हुए? धर्म है उनका। बड़े भाई को कुछ कहे तो छोटे भाई को वहां पर कुछ बोलना चाहिए। ये नहीं कि हाँ ठीक है भैया खत्म हो जाए तो बढ़िया, भैया की संपत्ति अपने पास आ जाएगी ना। लक्ष्मण जी ने धर्म का निर्वाह किया। लक्ष्मण जी खड़े हुए और जब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं पूरे पृथ्वी को धनुष के सहित उठा करके गेंद की तरफ फेंक दूंगा तो पूरा समाज तर 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 कांपने लगा। रे राम राम, इतनी ताकत इस छोटे दूध मुहा बालक में आया कहां से? राम जी ने पूछा लक्ष्मण ये सब कर रहे हो, ये सब कहां से कर रहे हो? इतनी ताकत आई कहां से तुम्हारे पास? तो लक्ष्मण जी ने कहा हे प्रभु ये सब जो भी कर रहा हूं सो प्रताप तुम्हारी रघुराया। हे प्रभु ये सब आपकी कृपा से करूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले और डगमगानी मही दी गज डोले। लक्ष्मण जी के बात को सुन करके पूरी पृथ्वी धक 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 डोलने लगी। सारे लोग भयभीत हो गए। और सीता जी को क्या हुआ? सीता जी का हृदय प्रसन्न हो गया। सिंह हरस जनक सकुचाने, जनक जी संकुचित हुए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही और मुदित भय पुनि पुनि पुल काई। गुरु बाबा को क्या हुआ? गुरु बाबा जी का मन में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पूरे शरीर पुलकित हो गया। कम से कम चेला कुछ बोला तो हाँ। विश्वामित्र ने इशारा किया बस अब काम हो गया, बस बिठाओ धीरे से। बोले अब बहुत हो गया, अब ज्यादा नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। राम जी ने धीरे से हाथ पकड़ा, कहा बैठ जाओ। नहीं भैया नहीं बैठेंगे, बैठ जाओ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ क्या हो जाएगा? मन की बात है। बोले गड़बड़ ये हो जाएगा, ज्यादा गुस्सा करेगा हैं? हमारा तो काम बिगड़, तू अपना तो काम बिगड़बे करेगा, हमारा काम बिगाड़ देगा। और शांति से रहेगा तो हमारा तो काम बनबे करेगा, तोरो बन जाएगा। अगर हाँ हाँ अरे हमारे बिया आगे चल के होगा, तोरो बिया हो जाएगा। ज्यादा हल्ला गुल्ला मचाएगा तो हमारा बिया हो जाएगा, लेकिन लोग कहेगा बड़ा गुस्सेल लड़का है, तोर बिया नहीं होगा। इसलिए चुपचाप बैठ, हाथ पकड़ के बैठा लिया। अरे शयन ही रघुपति राम निवारे, शयन ही रघुपति राम निवारे, शयन ही रघुपति राम निवारे, शयन ही रघुपति राम निवारे। हो प्रेम समेत निकट बेटारे, प्रेम समेत निकट बेटारे। प्रेम के साथ श्री राम जी ने पास में बैठा लिया। भैया बस बंद करो, अब तुमने जो है लाली जो है प्रकाशित कर दिया है, अब सूर्य निकल आएगा, परेशान ना हो।
अब सारे अंधियारा मिट जाएगी, इतना अंधकार अज्ञान है ये सब मिट जाएगा। अब महाराज गुरुदेव ने देखा अब अवसर बढ़िया, राजा भी चुपचाप है, महाराज भी चुप हो गए, है ना, अब माहौल बढ़िया है, अब कुछ करना चाहिए। विश्वामित्र और समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। अब अवसर शुभ है, समय अच्छा है, माहौल शांत है, अब कुछ करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने तुरंत मन में विचार किया और आदेश किया, उड़हु राम बन जाऊं बच्चा, उड़हु राम बन जाऊं बच्चा, मेटहुता जनक परिताप, मेटहुता जनक परिताप। श्री गुरुदेव भगवान ने कहा, हे राम उड़ो और उड़ करके इस धनुष को खंडित करो। क्यों? क्योंकि जनक जी ने कहा है, राम जी धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, राम जी तो गुरु जी के साथ देखने आए हैं। जनक जी ने कहा है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, उनको ये बड़ा कष्ट है, तो उनका जो परिताप है, दुख है, जनक के परिताप को मिटाओ और इस धनुष को खंडित करो। और जब तक धनुष को खंडित नहीं करोगे तब तक जनक जी का जो दुख है वो दुख नहीं मिटेगा। हे राम उड़ो। राम जी को जैसे ही आदेश गुरुदेव ने दिया तैसे ही ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, छवनी जुबा मृगराज लजाए। देखिए, धनुष तोड़ने की आज्ञा राजाओं को भी मिली और धनुष तोड़ने की आज्ञा राम जी को भी मिली। राजाओं को जब धनुष तोड़ने की आज्ञा मिली तो वो कैसे खड़े हुए? वो एकदम व्याकुल होकर के खड़े हुए, परिकर बांधी उठे अकुलाई। वो किससे उठे? अकुला होकर के, व्याकुल होकर के। और राम जी कैसे उठे? ठाड़े भये उठी सहज सुभाए, अपने स्वभाव से सहज, जैसे हर समय उठते हैं उस तरह से। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने कह दिया धनुष तोड़ो तो बड़ी खुशी हो गई, बड़ा व्याकुलता हो गई, बड़ी अधीर हो गई, ऐसा नहीं, एकदम सहज स्वभाव से। किस तरह खड़े हुए? इस तरह खड़े हुए, ठवनी जुवा मृगराज लजाए। जिस तरह से हाथी मृग खड़ा होता है, ओ हाथी और मृग भी शर्मिंदा हो जाए, इस प्रकार से श्री राम जी खड़े हुए हैं। एक हाथी को देखिए कैसे खड़ा होता है, धीरे से, आराम से, वैसे भगवान खड़े हुए हैं। उदित उदयगिरि मंच पर, देखिए पहले लाली आई ना, अब उदित हुए कौन? राम जी। उदित उदयगिरि मंच पर, भाई सूर्य उगेगा तो कहां उगेगा? पर्वत में उगेगा ना। सूर्य के जो मनोहर दृश्य का जो दर्शन होता है वो पर्वत से निकल रहा हो तो उसका अलौकिक दर्शन प्राप्त होता है। तो भाई सूर्य वहां निकलेगा तो वहां कहां से निकला सूर्य? वहां भी पर्वत होना चाहिए ना। राम रूपी सूर्य अगर वहां निकला तो कैसे निकला? बोले वो भी पर्वत से निकले हैं, ऐसे नहीं निकले। बोले पर्वत आया कहां से? उदित उदयगिरि मंच पर
बोले मंच रूपी पर्वत से विशाल मंच बनाता ना, सब मंचनते मंच एका सुंदर विशद विशाल। तो सबसे ऊंचा जो मंच है उस मंच पर जब राम जी उठे तो सूर्य की तरह प्रकाशवान हुए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग और विकसे संत सरोज सब हर से लोचन प्रेम। बोले अगर सूर्य भगवान उदय होते हैं, सूर्य भगवान का, सूर्य नारायण भगवान जब उदय होते हैं तो कमल खिलता है, फूल खिलता है। वहां फूल खिला, अगर राम रूपी सूर्य अगर उदय हुआ तो कमल रूपी फूल भी तो खिला होगा। बोले खिला। बोले कमल कहां से आया? बोले वहां पर जो संत और साधु पुरुष बैठे थे, संत प्रवृत्ति के जो कुछ राजा बैठे थे, उनके मन प्रफुल्लित हुए। बोले भाई कमल खिल गया है। उनकी मुस्कुराहट, उनके चेहरे का मुस्कुराहट। बोलते ना भाई क्या बात है आजकल मुरझाए मुरझाए जैसे क्यों लग रहे हो? मुरझाए का मतलब चमड़ी सूख जाता है? नहीं, चमड़ी वही रहती है। चेहरे का जो दृश्य है वो बदल जाता है। भैया आजकल बड़े खुशी में, बड़े एकदम आजकल बड़े चेहरा खिल रहा मने खिलना मने फूलना। आज बड़ा चेहरा खिला खिला जैसा लग रहा। क्या कुछ विशेष बात है क्या? मतलब यही, जिस तरह से कमल खिलता है उस तरह से चेहरा, मतलब सूर्य की किरण। सूर्य क्या है? अज्ञान अंधकार को दूर करने वाला, दुख को दूर करने वाला। राम भी सबके दुख को दूर करते हैं। जब राम रूपी सूर्य का उदय उस राज समाज में हुआ तो सभी संत और भक्त रूपी पुष्प जो थे वो एकदम खिलने लगे। बस अब धनुष टूटेगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। अरे गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मन सन आयस मांगा, राम मुनि सन आयस मांगा। राम जी खड़े हुए, खड़े होने के बाद चले नहीं तो गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, गुरु पद बंदी सहित अनुरागा। गुरु जी के चरणों में बंधन किया और राम मुनि सन आयस मांगा, राम मुनि सन आयस मांगा। राम जी ने मुनियों के चरणों में प्रणाम किया और आज्ञा मांगा। क्या? मैं धनुष तोड़ने जा रहा हूं। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूर कुंजर गामी, भक्त मंज मन कुंजर गामी। इस तरह से एक मत वाला हाथी चलता है उस तरह से राम जी सहज में चल रहे हैं। कोई आतुर, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, एकदम धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, राम जी जब धनुष तोड़ने चले तो मिथिला के नगरवासियों के ऊपर क्या हुआ? मिथिला के सब नगरवासी पूरा निवेदन करने लगा। क्या निवेदन करने लगा? बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, और जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। जितने सतपुरुष भक्तगण बैठे थे सभी अपने अपने देवताओं को बंधन करने लगा।
हे हमारे पितर देव, हे हमारे गुरुदेव, हे हमारे ईश्वर देव, हमने जो भी पूजा पाठ किया अगर उसमें थोड़ा भी पुण्य है तो हम सबका पुण्य राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं उस उनके राम जी को मिल जाए। क्यों? क्योंकि उनसे धनुष टूटा है। सभी लोग अपने पितर गुरुदेव का वंदन करने लग गए। मां किशोरी जी ने देखा क्या कि ये हमारे प्रभु धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, तो मन ही मन मनाव अकुलानी, ओहो हो प्रसन्न महेश भवानी। मां किशोरी ने गौरी शंकर भगवान को निवेदन किया, हे मां, हे गौरी मैया, हमने पूजा आपकी अगर सच्चे मन से की है तो हमारे प्रभु धनुष तोड़ने जा रहे हैं, आप कृपा करो कि धनुष टूट जाए। और आप तो जानती हो ये बड़े सुकुमार हैं, इसीलिए आप कृपा करो धनुष हल्का हो जाए। गौरी मैया ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ सहायता, बोलो। बोले माँ आप इतनी कृपा करो धनुष हल्का हो जाए। तो कई धनुष तो हल्का हो जाएगा। गौरी मैया ने कहा हल्का तो कर दूंगी, कितना हल्का कर दूं बताओ? 10 किलो, 15 किलो, 5 किलो। किशोरी मैया ने सोचा हे भगवान कितना हल्का बता दूं। हमने तो देखा पुष्प वाटिका में एक फूल तोड़ रहे थे तो पसीना पसीना होते जा रहे थे, मार एकदम पसीना पसीना हो रहे थे पुष्प तोड़ने में। पुष्प का वजन कितना होगा? 5 ग्राम है। अब एक पुष्प तोड़ने में इतना उनको जो है बल लग रहा था, तो वो धनुष को कितना 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो कितना बता दूं? अगर मैंने 2 किलो बता दिया और कहीं वो उठा नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए, तो बाद में गौरी मैया कहेगी लो मैंने तो कहा भाई कितना, तो तूने कहा 2 किलो, तो मैंने 2 किलो कर दिया, नहीं उठा पाया तो मैं क्या करूं? किशोरी मैया सोचने लगी ना वजन का जो है बात पक्का ना करो। तो किशोरी मैया ने कहा हे गौरी मैया धनुष इतना हल्का कर दो, इतना हल्का कर दो कि राम जी के छूने से ही उठ जाए, छूते उठ जाए। एक समर का फूल होता है, समर का फूल, वो समर में जो फल लगता है उसका जब फूल जब उसका निकलता है गर्मियों में, तो उसको जब छूने जाओ तो और दूर भागता है ना? उसमें मतलब इतने वो हल्का होते हैं कि उंगली के साथ जो हवा तेज जा रहा है उससे भी उड़ता, पकड़ो तो वो पकड़ाता नहीं। बोले इतना हल्का कर दो कि छूते ही वो धनुष उठ जाए। बोले अच्छा। गणनायक बरदायक देवा ओ आजू लगे कि नौ तुर सेवा। अच्छा गौरी मैया को याद की, इसके बाद उनके बेटा को, किसको? गणेश जी को। हे गणों के नायक, आपकी भी मैंने बड़ी सेवा की है, आप भी मेरी विनती सुन लो। आपकी मैंने सेवा की है, इसीलिए बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। एकदम थोड़ा सा हल्का कर दो, इतना हल्का कर दो कि तुम थोड़ा सा रह जा भारी, ज्यादा भारी ना रहे। अच्छा अब प्रयास तो किया जा रहा है। इधर राम जी धीरे धीरे धनुष के पास पहुंच रहे हैं, उधर मां किशोरी को गौरी मैया ने कहा अरे जेही पर जेही के
और सत्य स्नेह जही गए सत्य स्नेह सोते ही मिलाई न कछु संदेह सोते ही मिलई कछु संदेह सिया बिलो की तक उधन के से यही बिलोकी तक उधर कैसे चित बगरुर लघु प्यालंगे से प्याल ही जैसे भगवान राम किशोरी जी को देखा और किशोरी को देखने के बाद वो धनुष किस तरह दिखा? इस तरह दिखा जिस तरह से गरुड़ जब सर्प को देख लेता है तो छोटा समझ में आता है, क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जिस तरह गरुड़ सर्प को देखता है उस तरह से राम जी ने धनुष को देखा। इसको क्या अभी तो तोड़ के। अब महाराज श्री राम जी धनुष के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद गुरु ही बना माना ही मन की गुरु ही प्रणाम नहीं मन की अति लाघव आई धनुरी लाघव उठाई धनुरी चढ़ावत के कतगारे पाहुन लगावे सब दारे लेत चढ़ावत के चतगारे बाहुत लिखाती की सरकार हो कही जन राम मान धनु तोरा सकल भुवन मुनि मोर कलोरा कही जन राम मान धनु तोरा सकल भुवन धुनि घोर कठोर हो कही जन राम मान धनु तोरा सकल भुवन मुनि घोर कठोरा कही जन राम मान धनु तोरा सकल भुवन धुनि घोर हो कठोर सकल भुवन धुनि घोर कटोरा सकल भुवन धुनि घोर कठोर बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। भगवान ने धनुष को उठाया और उठा करके किस समय तोड़ा ये किसी ने देख ही नहीं पाया। उठाना चढ़ाना और उसको तोड़ करके पृथ्वी पर पटक देना, सब देखते के देखते रह गए। भगवान ने धनुष को दो खंड में तोड़ करके और पृथ्वी पर गिरा दिया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय जयकार होने लगा। जैसे ही भगवान ने धनुष को तोड़ा, भरे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाजी कजी मारगी चले चिकर ही भी गज डोल मही अही कोलपुर में कले मले। अरे भुवन चौक हो, भुवन में आवाज जो धनुष की टंकार हुई है एकदम चौक भुवन तीन लोगों में पहुंची है। धनुष की गड़गड़ाहट तीनों लोक में गूंज उठी। सभी लोग सोचने लगे क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं आकाश तो पृथ्वी पर नहीं गिर पड़ा। इस तरह से भयभीत अचानक आवाज हुआ। देवता सभी आकाश से पुष्प की बारिश करने लगे। बरसही सुमनी रंग बहुमाला, बरसही रंग बहुमाला हो बरसही सुमनी रंग बहुमाला, बरसई सुमन सारे देवता बहुमाला आकाश से, सारे देवता आकाश से पुष्प की बारिश भगवान राम के ऊपर कर रहे हैं। गावही की नारी गीत
रसयुक्त गीत को गान कर रही है। ओ रही भुवनी भरी जय जय बानी, रही भुवनी जय जय बानी। ओ धनुष भंग धुनि गात न जानी, धनुष भंग भगवान ने धनुष को तोड़ा। 14 भुवन में जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ी। 14 भुवन में जय जयकार, 3 लोक में जय जयकार हुआ। और झांझी मृदंग शंख सहनाई और भरेरी ढोल दुदुम्बी सुहाई। ढोल मृदंग शंख आदि की घना घोर वहां पर आवाज हुई। सारे मिथिला में खुशियों का बारिश होने लगा। सभी के मन में खुशियां अपार होने लगा। राजाओं का क्या हुआ? श्री हित भय भूप धनु टूटे। धनुष के टूटते ही जैसे श्री से विमुख, लक्ष्मी से विमुख होकर व्यक्ति दरिद्र हो जाता है, उसी प्रकार से राजा सब जैसे देखा धनुष को टूटा, तैसे ही सभी राजा दरिद्र के समान हो गया।